दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप किस्मत पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और अगर ना तब तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको किस्मत के कुछ ऐसे धनी लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने किस्मत के बलबूते पर मौत को भी मात दे दी है। तो ये कौन लोग हैं और इन्होंने क्या कारनामे किए, इसके बारे में जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। ए रोड अक्रॉस द ब्रेन। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो बाकी चोट तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर एक बार दिमाग पर चोट लग गई तो इंसान का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये चीज आपने भी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि दिमाग ही हमारी बॉडी का मास्टर होता है जो हर एक चीज को कंट्रोल करता है। और अगर दिमाग ही घायल हो जाएगा तो भला बॉडी कैसे काम करेगी? ऐसे में आपको क्या लगता है, किसी के सिर पर लोहे की रॉड अंदर चली जाए तो क्या होगा? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो शख्स मर जाएगा तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि 1848 में जब फिनियाज जेज नाम के शख्स के सिर के आर पार एक 3.5 फीट लंबी रॉड घुस गई, जिसने इनकी आंख के अंदर वाले हिस्से को चीरते हुए बाहर की तरफ अपना रास्ता बनाया था, जिसकी वजह से इनकी बाईं आंख हमेशा हमेशा के लिए चली गई और काफी लंबे समय तक ये कोमा में रहे। लेकिन खुशकिस्मती से बच गए और अपने इस भयानक चोट के साथ पूरे 12 सालों तक जीवित रहे। और आज भी मेडिकल साइंस से जुड़े लोग इनके इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद जिंदा रहने के पीछे की वजह जानने में लगे हैं। फोर्स्ड इनटू द वेरी स्मॉल होल। दोस्तों 2008 में मैथ्यू नाम का ये शख्स जब अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था, तभी एक मेटल ट्रांसपोर्टेशन मशीन में बहुत बुरे तरीके से फंस गया। असल में उस मशीन के अंदर एक 5 इंच का छेद था, और उसी छेद में इतने बुरे तरीके से फंसा कि दर्द से इसकी चीख निकल गई। जहां इतनी छोटी सी जगह पर किसी की भी मशीन में फंसना बहुत ज्यादा घातक होता है, इसलिए इनके शरीर की हड्डियां लगातार एक एक करके टूटने लगी। और जब मशीन से निकलने वाले प्रेशर की वजह से उछलकर बाहर निकले तो इनके शरीर की अधिकतर हड्डियां टूटी हुई थी। इनका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया था। किसी को भी इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये तो ठहरे सर्वाइवल। अपनी चोटों का ऑपरेशन करवाकर इन्होंने साबित कर दिया कि ये मुकद्दर के सिकंदर है, और आज ये पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस जगह पर इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये आज उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। फॉलिंग ऑन द नोजल ऑफ एन एयर होज। अब ये चीज सुनने में आपको काफी फनी लगेगी, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड की एक फैक्ट्री में काम करने वाले स्टीवन जब जमीन पर फिसल कर गिरे तो जमीन पर पड़ा एयर होज का नोजल डायरेक्ट उनके पिछवाड़े के अंदर घुस गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया और चिल्लाने लगा। लेकिन इनका दर्द से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अगर वो पिछवाड़े के रास्ते इनके शरीर में चला जाता तो इनकी हालत खराब हो जाती। जब डॉक्टर्स के पास इन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर खुद हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त इनका शरीर गुब्बारे की तरह काफी ज्यादा फूल गया था। वो तो काफी देर बाद जब इन्होंने फाट मारी तो उनके शरीर की गैस बाहर निकली और इनका शरीर नॉर्मल हुआ। इसके बाद डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन करके इनकी जान बचाई, वरना अगर इनके पिछवाड़े में नोजल इसी तरह फंसा रहता तो कुछ भी हो सकता था। कॉट इन द अपड्राफ्ट एंड अटैच्ड बाय हेलस्टॉर्म। दोस्तों अक्सर हेलस्टॉर्म को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, और अगर आप भी उनमें से तो जरा इन जनाब की स्टोरी सुन लो। जहां 2007 में एक पैराग्लाइडर जब जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग कर रही थी, तभी अचानक से ओले गिरने लगे, और वो भी कोई छोटे मोटे ओले नहीं, बल्कि टेनिस बॉल के साइज के ओले इनके ऊपर गिरने लगे, जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या करें, क्योंकि अभी ये जमीन से काफी ऊंचाई पर थे और जमीन पर लैंड करते करते इन्हें काफी टाइम भी लगने वाला था। इसलिए अगर कहीं आसमान से गिरते ओलों ने इन्हें घायल कर दिया तो ये जमीन पर सही से लैंड नहीं कर पाएंगी। लेकिन उन्होंने उस वक्त अपनी समझदारी का परिचय देते हुए डायरेक्ट जमीन पर लैंड करने का फैसला किया। इसके बाद काफी मशक्कत करने पर ये आखिरकार जमीन पर लैंड कर गई। हालांकि ओले गिरने की वजह से इन्हें थोड़ी चोट आई थी, लेकिन खुशकिस्मती से ये जिंदा बच गई। और बचती भी कैसे नहीं, ये इतनी एक्सपीरियंस पैराग्लाइडर जो है, जिन्हें करीब 10 सालों से ज्यादा पैराग्लाइडिंग करने का एक्सपीरियंस है, जिसने इन्हें मौत के चंगुल में आने से बचा लिया। फॉलन आउट ऑफ द स्काई। दोस्तों अब आप माइकल से मिलिए, क्योंकि इनकी सर्वाइवल स्टोरी सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। असल में ये स्काई डाइवर है
जब 2009 में स्काई डाइविंग करने जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर से कूदे तो शुरू के 1-2 सेकंड्स में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से इनका मेन पैराशूट तो खराब हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका बैकअप पैराशूट भी खराब हो गया। यानी कि ये हर तरह से मुसीबत में फंस गए और सभी को लगने लगा कि अब कोई भी इन्हें बचा नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाता। और ठीक ऐसा ही माइकल के साथ भी हुआ। ये जमीन पर गिरे तो जरूर, लेकिन ब्लैकबेरी की झाड़ियों के ऊपर, जिसकी वजह से इनके पैर की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं टूटा और सही सलामत ये बच गए। वरना अगर ये फूटी किस्मत के मारे होते तो पक्का इनकी जान कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शायद ही कोई बच पाता है। पर इन्होंने न जाने कैसे खुद को झाड़ियों के ऊपर लैंड करवाया और फिर ये बिल्कुल ठीक ठाक बचने के लिए इनकी इस बहादुरी और जिंदा दिली से ये चीज तो तय है कि अगर आपके अंदर जिंदा रहने की चाह है तो आप कैसे भी करके खुद को बचा ही लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।